गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम इस क्लास में पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6E के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। क्या पढ़ेंगे इसमें? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, यानी कि डेसिमल नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 98.5 फ्रॉम 105.32। ठीक है, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट कहता है 98.5 यानी इस नंबर को, ठीक है ना, इस डेसिमल नंबर को 98.5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मींस से 105.32 से। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस, लिखेंगे रिक्वायर्ड, पूरा लिख देते हैं REQUIRED, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 105.32 माइनस 98.5। ठीक है, इसको लिखेंगे 105.32 माइनस करेंगे 98.5 से। इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, यहाँ 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ओके, हियर इज 2 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 14 10 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा कट 2, क्योंकि यहाँ 9 में से 9 गया 0, कुछ नहीं। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कुछ नहीं, यानी यहाँ पर पॉइंट दिया जाएगा 6.82 आ जाएगा, 6.82। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। यही ध्यान देना, फ्रॉम के बाद वाला को पहले रखेंगे, फ्रॉम के पहले वाला को बाद में रखेंगे। ओके, और इस तरह से कॉलम मेथड से हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 64.98 फ्रॉम 103.87। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 103.87। ओके, 64.98 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से ठीक है लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कॉलम मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 17 में से 8 गया 9, यानी जिस तरीके से आपको लगे उस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको वन लाइन में रो मेथड से करेंगे। 17 में से 8 गया 9, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38.89। ओके, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस आ गया सब्ट्रैक्ट करने पर 38.89। ऐसे भी ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है वहां पर। ठीक है, वहां एज ए प्रोसेस फ्रॉम के बाद वाला में ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इस तरह से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 है 56.8 फ्रॉम 204। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 204 माइनस 56.8। ठीक है, इस तरीके से जैसे बता रहे थे कि 204 को यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे 56.8। अब ऊपर वाला में ओनली होल नंबर है, यानी 204 है, यहाँ डेसिमल पार्ट में नहीं है, तो डेसिमल पार्ट में पॉइंट लगाकर अपने मन से 1 0 लगा देंगे। ठीक है, और तब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, क्योंकि 0 में से तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से 10 लेंगे,
10 में से 8 गया 2, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 13 हो जाएगा, यहाँ से 10 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 13 में से 6 गया 7, ये पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, ये 9 में से 5 गया 4, 147.2, 147.2, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जनरली रिक्वायर्ड डिफरेंस लिख करके इस तरह से लिखेंगे और फिर इसको माइनस करके वहां पर आंसर लिखेंगे, ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं तो गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 0.612 फ्रॉम 3.4, ठीक है। यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 3.4 माइनस 0.612, ठीक है। इस 3.4 में से माइनस करेंगे तो 3.4 हो गया, लिखेंगे 0.612, इसको भी हम लोग लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। देखेंगे यहाँ पर 3.4 है, यहाँ 0.612, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि लाइक डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पार्ट में जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो हो गया। अब यहाँ 10, ये 0 हो गया, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 10 लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, ओके। ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं था तो इससे लिया, तो इसलिए कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 13 में से 6, क्योंकि यहाँ 13 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 10 लेगा, तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट हो गया, 1 माइनस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2.788 आंसर, ठीक है। अगर चेक करना है तो चेक कर सकता है, 8 2 10, रिमाइंडर 1, 8 1 9, 9 1 0, 10, ठीक है, 10 की 0 1, फिर 7 6 13, 1 14, फिर 1 2 1 3, दैट्स इज करेक्ट। कहने का मतलब कि नीचे वाला को और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो चेक हो जाता है कि सही है कि गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से जो भी फ्रॉम्स के सब्ट्रैक्ट होंगे उसको हम लोग इजीली तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नंबर 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678 माइनस 6.09, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई है, ये क्या है, सिंप्लीफाई। ध्यान देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के अंतर्गत में ये क्या मिलेगा, वो सिंप्लीफाई है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई मीन्स इसको सरल करें, हल करें, छोटा करें। तो ध्यान देंगे यह डिजिट है प्लस में, यह डिजिट है प्लस में, यह डिजिट है माइनस में, यानी नंबर, ये जो नंबर है प्लस में, यह भी नंबर प्लस में, यह नंबर माइनस में, यह नंबर माइनस में है, डेसिमल नंबर, ओके, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो ध्यान देंगे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37.6 और 72.85, अगर ऐसे जोड़ने में दिक्कत होगा तो इस तरह से लिख करके ऐड कर लेंगे, 72.85, ठीक है। यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, ठीक है ना, नहीं भी लगा सकते थे लेकिन लगा देते हैं क्योंकि इसको लाइक में कन्वर्ट कर दें। तो 5 में जीरो ऐड करेंगे तो 5, 6 और 8 14 हो गया, ठीक है। 6 8 क्या हो गया 14, 1 बचेगा तो 1 को इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 8 2 10, ठीक है। फिर 1 आएगा, 7 3 10, 1 11,
110.45। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर कितना है 110.45। ओके, हम लोग इंटीजर्स में पढ़े थे कि जब दो टर्म यानी -5 और -4 है तो दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और दोनों माइनस है तो सिंबल हो जाता है 9। बिल्कुल कंडीशन वही है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वही कंडीशन है। तो इन दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्लस करता है, इक्वल टू है इन दोनों का सम है यहाँ, तब 58.678 और ये हो गया 6.09। ठीक है, अब देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सामने, डिजिट जो भी होगा उस प्लेस के सामने, यानी यहाँ केवल 6 यानी केवल 1 प्लेस है तो यहाँ पर 8 है जो 1 प्लेस है तो 1 प्लेस के सामने 10 प्लेस, या 10 प्लेस कुछ नहीं है, 0 हो सकता है, 0 नहीं भी लगा सकते यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 10th प्लेस है, 100th प्लेस है, ठीक है, ये 1000th प्लेस है, यहाँ 1000th प्लेस नहीं है तो नहीं है तो खाली है। तो जो जिस प्लेस के सामने उस प्लेस के सामने रहेगा इसको लाइक में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर 0 लगा देता है। ओके, अब इसको यहाँ पर क्या करना, ऐड करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस होता है। इसको भी क्या किया था, प्लस किया था। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8, 7 और 9 हो जाएगा 16, 6 1 7, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 8 और 6 14, यहाँ 5 1 6 होगा। ठीक है, और जब दोनों माइनस है तो सिंबल हो गया माइनस, यहाँ पर लिखाएगा 64.768। और यहाँ पर सिंपली ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है तो इस बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 64.768। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, यहाँ 2 डिजिट है तो इसको लाइक में कन्वर्ट कीजिए, वहां पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहां से लेगा, ठीक है ना, कैरी लेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, 4, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, फिर 10 लगा तो 14, 14 में से 6 गया 8। ओके, ये हो जाएगा 3, 3 में से 7 नहीं होगा, फिर यहां से लेगा तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 0 में से 6 गया 4। ठीक है, और ये हो गया यानी कि ओनली 45.628। ठीक है, तो 45.682 आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई को हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना है, जो भी है डिजिट उसको अरेंज करना है, ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चाहते हैं तो पहले इन दोनों को जोड़ ऐड कर लिए, फिर इसको यहाँ लिखते हैं, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कि इन दोनों को एक साथ कर दिया, फिर इन दोनों को एक साथ करके माइनस कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। $13 213.4 minus 56.84 minus 11.87 minus 16.087। अब देखिए यहाँ पर एक डेसिमल नंबर प्लस में है, बाकी सभी माइनस में है कि नहीं है। फर्स्ट डेसिमल नंबर इज इन पॉजिटिव बट अदर 3 डेसिमल नंबर इज इन नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग यहाँ पर 2 तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कि इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस माइनस प्लस करके ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और तब उसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस, हम इन तीनों को माइनस को एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं और तब इसमें से जो आएगा ऐड करने पर उसको माइनस कर सकते हैं।
ठीक है, तो जो इजी वे होता है उसी को हम लोग करते हैं। चलिए इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, 213.4 56.84, ठीक है, माइनस करेंगे क्योंकि तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 क्योंकि इसको लाइक में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, ये होगा पॉइंट, 12 में से 6 गया 6, यहाँ होगा 0, 0 में से 5 गया 5, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 156.56। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने पर कितना है 156.56, और इन दोनों माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन सिंबल क्या होगा माइनस। अब इन दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, 16.087, ऐसा लिखने का सन 11.87, 16.087, यही ध्यान देना, प्लेस के सामने यहाँ पर 10th प्लस 100th प्लस तक, 10th और 100th ये दोनों सामने सामने, और एक हो गया 1000 प्लस तो 1000 प्लस अलग। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, इसको लाइक में चेंज कीजिए। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, 0 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 8 हो जाएगा 15, हो जाएगा 9, पॉइंट हो गया 7 हो गया 2 हो गया, यानी कि 27.957। ठीक है, 27.957। अब क्या करेंगे, अभी प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 156.56 में से 27.957। ठीक है, प्लेस अगर लिखा हुआ सही होगा, डिजिट अगर सही प्लेस पर लिखा होगा तो डेफिनेटली सही आंसर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट में वही गलती होता है, सब्ट्रैक्ट करने आता है, लेकिन अगर इधर उधर लिख देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं, उसके बाद माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, ये 5 में से 9 तो 15 में से 9 गया 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, 15 में से 7 गया 8, ये 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 1, यानी 128.603 आंसर। इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई को बनाते हैं। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, और इसमें सिंप्लीफाई निश्चित है कि अब आप लोग आराम से इजीली बना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is to be added to 74.5 to get 91? To get 91, ध्यान देंगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज टू बी एडेड। व्हाट मतलब क्या, इज माने है, टू बी एडेड, टू यानी जोड़ा जाता है, किसमें 74.5 में। कहता है व्हाट इज टू बी एडेड टू 74.5, यानी 74.5 में क्या ऐड किया जाए कि गेट मतलब पाना, यानी इक्वल टू आएगा 91। एक क्वेश्चन का इक्वेशन है कि 74.5 में व्हाट इज टू बी एडेड टू 74.5, यानी 74.5 में क्या ऐड किया जाए कि 91 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी इसमें हम क्या जोड़ेंगे कितना आएगा। ठीक है, डेफिनेटली इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि 91 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ये टोटल सम में से जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग
माइनस कर लेते हैं, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 91 में से इसको माइनस करेंगे, जितना आएगा वही इसमें ऐड करेंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मान लेता है कि केवल 7 ले लेते हैं, 7 में कितना ऐड करेंगे कि 9 आ जाए। ठीक है, यहाँ केवल 7 हो गया, यहाँ केवल 9 हो गया। व्हाट इज टू बी एडेड टू 7 टू गेट 9, यानी 7 में क्या ऐड किया जाए कि 9 आ जाएगा, तो 2 करेंगे। 2 आएगा कैसे, here is 9 minus 7 is equal to 2। Similarly 91 minus 74.5 and that get answer। ओके, ठीक है, क्या लिख देंगे, सीधे नीचे लिखते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 91.74.5। बस सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है 91 में से 74.5 को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 7 गया 1, 16.5, 16.5 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। व्हाट इज टू बी एडेड, यानी क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 90 आ जाए, 91 आ जाए। 74.5 में क्या ऐड करेंगे, देखने से तो लग रहा है कि ऐड करना है दोनों को, ठीक है ना, देखने से लग रहा है कि ऐड यहाँ लिखा हुआ है तो बहुत लोग उसको ऐड कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन को समझना है यहाँ से, व्हाट इज टू बी एडेड, क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ेंगे किसमें, यानी क्या जुटेगा 74.5 में कि 91 प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, by how much should 23.754 be increased to get 50, by how much should, ध्यान देंगे क्वेश्चन को, कहता है बाई हाउ मच शुड, बाई मतलब से, हाउ मच यानी कितना, शुड मतलब चाहिए, 23.754 बी इंक्रीज मतलब बढ़ना, यानी कि 23.754 से कितना इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है ना, 23.754 से कितना इंक्रीज होना चाहिए कि टू गेट यानी प्राप्त हो 50, यानी कि 23.754 में कितना इंक्रीज करें, यानी कितना इसमें इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, कितना बढ़ेगा, यानी 23.754 कितना बढ़ेगा कि रिजल्ट आएगा 50। दैट इज इक्वेशन, ये कितना बढ़ेगा कि रिजल्ट आ जाएगा 50, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट्स इज, तो इसको भी लिखेंगे उसी तरह, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 50 माइनस 23.754। ठीक है, 50 लिख देंगे यहाँ और नीचे 23.754, यहाँ इंटीग्रल पार्ट्स में 50 है, डेसिमल में नहीं है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगाइए क्योंकि नीचे 3 डिजिट है। तो यहाँ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट हो गया, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यानी 26.246 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं।
एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। बैकिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बैकिंग का कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, what to be subtracted from, what is to be subtracted from 7.3 to get 0.862। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है ना। पहले मैं 17 बता दिया, 16 से समझेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 18 भी आएगा, ठीक है। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे। दूसरा पैटर्न पर है इसलिए बता रहा हूं। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट मतलब क्या, इज माने है, टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यानी सब्ट्रैक्टेड मतलब सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, फ्रॉम मतलब से, तो किस से, 7.3 से। कहता है कि 7.3 से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि टू गेट प्राप्त होगा 0.862। ठीक है, यानी 7.3 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि आएगा 0.862। एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इतना आएगा। ओके, यानी कि 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 4 आएगा। ध्यान देंगे, 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 4 आएगा। तो क्या करेंगे, 3। तो ये 3 आएगा कैसे, तो 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस होगा तब 3 आएगा। दैट्स, इस क्वेश्चन को समझना है, एक इक्वेशन के रूप बना देना है इस तरह से। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है सब्ट्रैक्ट तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, फिर भी वहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट है फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को, पैटर्न को समझा के व्हाट शुड बी या व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3, यानी 7.3 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि टू गेट यानी प्राप्त होगा 0.862। ठीक है, तो फिर इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस, जैसे यहाँ 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तभी 3 को माइनस करेंगे 7 में से तो 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ 7.3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 0.862 आएगा, तो यहाँ पर लाने के लिए 7.3 में से 0.862 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसके तरह। जैसे इस 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3 आया, इसी तरह इसमें से यह माइनस होगा तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में रिक्वायर्ड डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंस या नंबर भी चलेगा। ठीक है, इक्वल टू 7.3 माइनस 0.862। 7.3 तो 7.3 में से माइनस करेंगे 0.862। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, लाइक में कन्वर्ट। 0 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 6, यानी 6.438, यानी कि 7.3 में से 6.438 को जब हम माइनस करेंगे तब मेरा रिजल्ट आएगा 0.862। ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9।
if the school bags of Ananya and Sarah weight 6 kg 80 gram and 5 kg 265 gram respectively. Whose bag is heavier and by how much? क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। कहता है कि इफ द स्कूल बैग्स ऑफ अनन्या, इफ अगर या यदि स्कूल बैग ऑफ अनन्या यानी अनन्या का स्कूल बैग, आपका भी स्कूल बैग होता है, सभी बच्चे जाते हैं पढ़ने बैग लेकर, ठीक है। तो उसका स्कूल बैग एंड सारा, दोनों का, अनन्या एंड सारा के स्कूल बैग का वेट मतलब वजन, भारी, ठीक है, 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अनन्या के और सारा के दोनों का स्कूल बैग का वेट जो है, ठीक है ना, कितना कितना है, एक का है 6 kg 80 ग्राम, दूसरे का है 5 kg 265 ग्राम, ठीक है। अब बात ये रहा कि कौन किसका वेट है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा इससे, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। क्रम से कहने का सेंस यह हुआ कि जिसका पहले नाम है वो पहला वेट होगा। यदि पहले अनन्या का नाम है तो पहला जो वेट है 6 kg का वेट होगा, और दूसरा जो वेट है 5 kg 265 ग्राम वो सेकंड में सारा है, तो सारा का स्कूल बैग का वेट होगा। यही ध्यान देना है, जो पहले है तो पहले रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में है तो बाद वाला रिप्रेजेंट करेगा या इंडिकेट करेगा, ठीक है। यही रेस्पेक्टिवली होता है, क्रम से, कहीं क्रमानुसार, यानी जिसका नाम पहले उसका वेट पहले, जिसका नाम पीछे है उसका वेट पीछे। ओके, तो ये हो गया, दोनों का वेट क्लियर हो गया। अब कहता है कि हुज बैग इज हेवियर, हुज मतलब किसका बैग है, हेवियर मतलब भारी, किसका बैग भारी है, यानी कि अनन्या का बैग भारी है कि सारा का बैग भारी है, तो क्लियर है, अनन्या का 6 kg 80 ग्राम है, सारा का है 5 kg 265 ग्राम, ठीक है। हम तो पहले ही बता दिया है कि यदि इंटीग्रल पार्ट्स यदि डिफरेंट है तो उसी से डिसाइड हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर जो ज्यादा होगा वो भारी होगा, जो कम होगा वो हल्का होगा। ओके, एंड बाय हाउ मच, और कितना भारी है ये भी डिसाइड करना है कि कितना भारी है तो भारी, कौन भारी है, अनन्या का बैग भारी है कि सारा का बैग भारी है, ठीक है, किसी का बैग भारी है भाई, तो और कितना भारी है, कितना ज्यादा है, ठीक है, हाउ मच, कितना ज्यादा भारी है, ये निकालना है। तो लिखेंगे द weight of bags of Ananya 6 kg 80 ग्राम। अब ध्यान देंगे 6 kg 80 ग्राम को हम लिख सकते हैं 6.080 kg, ठीक है, केजी की जगह पर पॉइंट कर दिया, 80 ग्राम है तो 080, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए इस तरीका से 6 kg 80 ग्राम को इस तरीका से 6 + 80/1000 kg, ठीक है, क्यों, ये तो केजी में है ही,
और इस 80 ग्राम को 1000 से, क्यों 1000 से? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस, यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ पर, उसके बदले हम लोग 0 लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6.080 kg, वही यहाँ पर डायरेक्ट लिखता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी 80 ग्राम होगा। ठीक है, अगर ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट में, अगर इस तरीके से अगर, तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको 800 पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ये इसको क्या पढ़ लेंगे? 800 ग्राम। 800 ग्राम गलत है, यहाँ 80 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि ग्राम जो है 999 ग्राम तक चलता है। ठीक है ना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है कि नहीं? 90 ग्राम के बाद चलेगा 100 ग्राम। ठीक है ना, 90, 91, 92, 93, 94 है ना, 2 डिजिट तक कहाँ तक चलेगा? 99 तक चलेगा 2 डिजिट में। 3 डिजिट में आ जाएगा तो 100 ग्राम, फिर इस 100 से जब शुरू होगा तो 999 ग्राम तक चलेगा, और जैसे ही 1 ग्राम इसमें ऐड होगा यानी 1000 ग्राम हो जाएगा तो वह केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हो गया वेट ऑफ बैग्स ऑफ अनन्या। ठीक है ना, अनन्या के बैग का वजन। अब देखते हैं, अब किसका वेट देखना है? अब वेट ऑफ सारा लिखेंगे यहाँ, द वेट ऑफ सारा, द वेट ऑफ सारा, द वेट ऑफ बैग्स ऑफ सारा, बैग्स ऑफ सारा। ठीक है, यहाँ पर सारा बैग भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, यानी सारा के बैग का वेट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे भी चलेगा। चलिए, जिस पर लिख दिया तो उसी तरीके से चलेंगे। यह है 5 kg 265 ग्राम। अब यहाँ पर देखा है कि 3 डिजिट में ऑलरेडी है, यहाँ टेंशन नहीं है, यहाँ पर 5.265 kg हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 प्लस 265/1000 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 0.265। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 0 है तो 3 डिजिट यहाँ अवेलेबल है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर 5.265 हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। अब देखते हैं कौन भारी है कौन हल्का है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 5.26 यानी 5 kg 265 ग्राम, यहाँ 6 kg 80 ग्राम। ठीक है, निश्चित है 6 kg वाला क्या है? हैवियर है। तो हैवी किसका है? अनन्या का बैग। लिख देंगे यहाँ अनन्याज स्कूल बैग इज heavier than Sarah's, ठीक है ना? ये उससे क्या है? भारी। अनन्या का स्कूल बैग जो है सारा के स्कूल बैग से भारी है। तो कितना भारी है? रिक्वायर्ड मोर वेट इक्वल टू, माइनस करेंगे 6.080 माइनस 5.265। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 0 में से 5 गया 5। ठीक है, तो हो गया कितना? 7 में से 6 गया 1। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 0, 0 में से 8 गया 2, सॉरी 0 में से 2 गया 8, 0 में से 2 गया 8, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट। ओके, अब यहाँ 0 यानी 10 यहाँ से 0 में से तभी यहाँ 8 आया, ये तो 5 हो गया, 5 में से 5 गया 0, ये इतना क्या आ गया? केजी आ गया। इतना क्या आ गया? केजी। यानी इतना केजी वो क्या है? भारी है, 0.815। इसी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे
तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहां पर डायरेक्ट लिख देता है 815 ग्राम। 815 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 पे कितने जीरो होता है? 3 जीरो, तो 3 जीरो हो जाएगा 815 पर, ठीक है ना। और 3 डिजिट 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आ जाएगा ओनली 815 ग्राम। आप कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट हुआ, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है बचे हुए आप लोग स्वयं उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता है, हम होमवर्क में आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे। HW में कंप्लीट एक्सरसाइज 6। ओके, थैंक्स।